20 जुलाई को जो कुछ भी सीजेपी के संसद मार्च में हुआ उस पर बोलते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कल जो हुआ वो इस सरकार का लगातार रवैया रहा है। वकील के विरोध, किसानों के विरोध और सीए विरोध के दौरान भी ऐसी ही चीजें हुई थी। ये विरोध कई हफ्तों से चल रहा था। आपको पहले ही छात्रों से बातचीत कर लेनी चाहिए थी। आप सामने आए वीडियो देख सकते हैं, ये पूरी तरह से अव्यवस्था है। आइए आपको सुनाते हैं ओवैसी ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। जिस तरह से कहा है, अब वो छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री। देखिए, कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है इस सरकार का। जब लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया। जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ लाल किले में इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया। CAA के प्रोटेस्ट में आप लोग भूल रहे हैं, उस विजुअल्स को चलाइए जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर लाइब्रेरी में, कैंटीन में स्टूडेंट्स को मारा गया, एक लड़के की आंख चली गई। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से। और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है। और अभी हम जाकर हमारे सांसद चंद्रशेखर जो बैठे हैं उनसे भी मिलकर आए हम। नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी तेज है। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार को सुनाया है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अब ओवैसी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि अपने भविष्य को लेकर जायज सवाल पूछने पर छात्रों को पीटा गया। उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और नीट परीक्षा पेपर लीक संकट पर विस्तृत चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने विपक्षी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने संसद भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, जिसमें इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तय की गई। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव कहते हैं, बीजेपी अपने मंत्रियों या सहयोगियों पर इस्तीफा देने का दबाव नहीं डाल पा रही ताकि वे लोग उनके राज ना खोल दें। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आजादी के बाद कोई सरकार युवाओं के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। लोकतंत्र में ये कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो? सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो।
अपनी कुर्सी। दरअसल ये विवाद नीट यूजी 2026 पेपर लीक के आरोपों को लेकर सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद बढ़ा है। सीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान संसद की ओर मार्च हिंसक हो गया था। इसके बाद पार्टी से एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है और ये 13 अगस्त तक चलने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।